बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ फॉर फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, उस पर अगला लेक्चर। मैं कोशिश कर रहा हूँ जी कि ये 3-4 दिनों में हम ये पूरी बुक के लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट कर लें। तो उसके लिए फिर ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही नया लेक्चर अपलोड हो तो आपको उसका जो है वो इंटीमेशन रिसीव हो जाए। अब जो क्लासिकल थ्योरीज थी उनमें जो क्लासिकल थ्योरिस्ट थे उन्होंने एम्फसाइज इस बात पे किया था कि देयर शुड बी अ विन विन रिलेशनशिप, और जो वर्कर है उसकी जो अल्टीमेट नीड है वो है मनी। वो काम करता है पैसा कमाने के लिए, तो अगर हम उसको उसकी एफिशिएंसी की बेस पे पेमेंट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो मोटिवेटेड होता है। अब जो मैनेजमेंट की थीरीज थी वही बेसिकली आगे मोटिवेशनल थीरीज के तौर पर भी उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि जो हर मैनेजमेंट की थीरी, मैनेजमेंट का जो एक काम है वो ये भी है कि वर्कर्स को वो मोटिवेट करे। तो हर एक जो ऑथर था या हर एक जो रिसर्चर था उसने अपना एक मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो अब जब हम ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट की बात करेंगे, इन थीरीज को हम देखेंगे तो बेसिकली ये कंप्लीटली फोकस कर रही होती हैं मोटिवेशन पे। तो सबसे पहले जो है वो मेयो ने 1880 टू 1949 इसकी जो लाइफ स्पैन था वो था। तो इसने बेसिकली एक कंपनी थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जो है, उसमें एक इन्वेस्टिगेशन की। वो ऑथर ने एक जगह है जहां पे ये इन्वेस्टिगेशन, जहां पे ये कंडक्ट की गई थी, तो इसलिए मेयो की थ्योरी को जो है वो ऑर्डन इफेक्ट भी कहते हैं। तो जब इसने वहां पे रिसर्च कंडक्ट की अपने कुछ कोलीग्स के साथ, ये बेसिकली साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने ये देखा कि जब वहां पे वर्किंग कंडीशंस को बेहतर किया गया, जिस लाइट इन वर्क एरिया, ठीक है, तो उससे आउटपुट जो है इंक्रीज कर गई। But when the team took away the extra lights, the output increased again। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली चीज ये था कि वो कह रहा, उसने ये चीज देखी कि जो जब हमने लाइट्स को वहां पे इंक्रीज किया तो आउटपुट इंक्रीज हुई, लेकिन जब उन लाइट्स को उतारा गया तो दोबारा से आउटपुट अब डिक्रीज होने की बजाय आउटपुट इंक्रीज अगेन। अब इस पे जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने ये देखा कि एक्चुअली हुआ क्या था। इट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंटिस्ट ऑन द वर्क फोर्स, इट वाज देयर प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट विच हैड इंक्रीज्ड मोटिवेशन। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो एक अच्छा मैनेजर है, जब वो इन्होंने लोगों के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप की, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की, उसकी बेस पे एक इंटरेक्शन डेवलप हुई। तो जो ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरीज है उसमें सबसे पहले जो मेयो ने कहा था, तो उसने ये सजेशन दी कि जो मैनेजर है उसकी जो अपने सबऑर्डिनेट के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो भी अफेक्ट करती है किसको, मोटिवेशन को, और उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। खाली मनी जो है उसको आप रिवॉर्ड के तौर पर कंसिडर नहीं कर सकते। तो अब अगर हम मेयो के वर्क को देखें तो इसने जो एक्सटेंशन की वो की प्लस ह्यूमन रिलेशंस, कि जो मैनेजर की जो पर्सनैलिटी है उसका जो इंपैक्ट होता है, उसकी जो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डीलिंग है, उसका जो मोटिवेशन पे इंपैक्ट पड़ता है, उसको उसने स्टडी किया। तो उसकी बेस पे उसने सजेस्ट किया कि मनी प्लस ह्यूमन रिलेशन। अब ये उसने एक नया जो है वो आप यूं कहें कि एक ग्राउंड प्रोवाइड किया फर्दर इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसकी बेस पे जो है फिर मैस्लो ने जो है वो एक हायरार्की ऑफ नीड्स बनाई कि कोई भी जो बंदा है उसकी नीड्स को उसने 5 स्टेप्स में डिफाइन किया। तो उसने सबसे बॉटम पे रखा बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसमें सैलरी उसकी आ जाती है और वर्किंग कंडीशंस आ जाती हैं जो मेयो ने कहा था। तो उसने कहा कि कोई भी बंदा जब जॉब स्टार्ट करता है या वो एक लो लेवल का एम्प्लॉई है तो उसकी जो नीड है वो उसकी सैलरी होती है और वर्किंग कंडीशन, उसको अच्छी वर्किंग कंडीशंस चाहिए, उसको अच्छी सैलरी चाहिए जिसको वो अच्छी समझता है।
वही बात है, फिर वही विन विन सिचुएशन डेवलप करना भी जरूरी है। तो जब इसकी ये नीड्स पूरी हो जाती हैं, अब अगर आप उसकी सैलरी में फर्दर इंक्रीज करते हैं तो खाली इंक्रीज इन सैलरी जो होती है वो उसको मोटिवेट नहीं करती, वो अपने जॉब से खुश नहीं होता। अब उसको जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए। यानी कि अब एक बंदे की सैलरी तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको हर वक्त ये डर लगा हुआ है कि उसको किसी भी टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा सकता है। तो ये जो डर है वो उसको प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने देगा, वो मोटिवेट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके एफिशिएंसी लेवल पे अफेक्ट पड़ेगा। अब साथ उसको फ्रिंज बेनिफिट्स भी चाहिए हैं, कार चाहिए है, घर चाहिए है उसको, ठीक है, तो वो भी उसको चाहिए होता है। तो जब वो उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वो शिफ्ट कर जाता है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जो नीड्स है। अब जब ये नीड्स भी पूरी हो जाती हैं तो अब वो जंप अप कर जाएगा। अब उसकी मोटिवेशन के लिए अब ये दो चीजें अगर उसको फर्दर प्रोवाइड भी की जाएं, यानी कि उसको जॉब इंश्योर की जाए, उसके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए, उसकी सैलरी में फर्दर इंक्रीज की जाए, तो उसकी मोटिवेशन लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फुलफिल हिज सोशल नीड्स। वो सोशल नीड्स क्या है? कंपैटिबल वर्क ग्रुप, कि वो एक ऐसे ग्रुप में वो काम करे, उसके इर्द गिर्द वो लोग होने चाहिए जिनके साथ उसकी अच्छी रिलेशन हो, जिसको वो ये समझता हो कि उनका जो नॉलेज लेवल है वो उसके बराबर है, उनका जो सोशल स्टेटस है वो उसके बराबर है, ठीक है, वगैरह वगैरह। उसके बाद जब उसकी सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर उसकी अगला स्टेप पे वो चला जाता है। वो क्या है? ईगो नीड्स, मेरिट पे इंक्रीज, यानी कि जो पे है वो मेरिट के मुताबिक होनी चाहिए, उसको एक जॉब टाइटल मिलना चाहिए, मैनेजर वगैरह, उसका कार्ड वगैरह छपा हुआ हो, वगैरह वगैरह। और उसके बाद आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ फुलफिलमेंट के या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, ठीक है। उसको वो कहता है कि अब उसको चैलेंजिंग जॉब चाहिए जहां पे वो डिसीजन मेकिंग करे और अपने तौर पर वो टारगेट सेट करे। मतलब जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है कि एक पूरा प्रोजेक्ट उसके हैंड ओवर कर दिया जाए और उस प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है उस पर उसको एप्रिशिएट किया जाए, उसको क्रिएटिव टास्क दी जाए, एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज उसको वो वहां से डायरेक्टर के तौर पर प्रमोट हो सके, चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर प्रमोट हो सके। अचीवमेंट्स, मतलब जैसे आप उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया तो प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है वो पर्टिकुलरली उसकी अचीवमेंट होगी। तो मैस्लो ने बेसिकली कहा कि अब आपने नीड्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बंदा किस लेवल पे बैठा हुआ है, क्या वो अभी बेसिक नीड्स उसकी फुलफिल हो चुकी हैं, अगर तो अब आपने उसकी सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स अगर पूरी करेगी ऑर्गेनाइजेशन तो तब वो मोटिवेट होगा। और अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स भी उसकी पूरी हो गई हैं तो फिर सोशल नीड्स पूरी होंगी तो वो मोटिवेट होगा। अब हेल्सबर्ग ने क्या किया, उसने भी अगेन नीड्स पे ही फर्दर वर्किंग की, लेकिन उसने कहा कि कोई भी जो बंदा है अगर उसको मोटिवेट करना है आपने, तो उसने कहा कि दो तरह के फैक्टर्स हैं। एक हाइजीन फैक्टर्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो बंदे को डीमोटिवेट करते हैं। तो जब आप किसी भी हाइजीन फैक्टर को रिमूव करते हैं तो वो बंदा मोटिवेट नहीं होता, वो जीरो पे आता है। यानी कि वो बैठा हुआ था किस पे? डीमोटिवेशन लेवल पे, यहाँ पे नेगेटिव साइड लाइन पे, वो वहां से कहां पे आएगा? जीरो पे आएगा। यानी कि ये वही बात है कि जब तक आप तालाब के अंदर आते हुए गंदे पानी को नहीं रोकेंगे, तालाब जो है वो कभी भी साफ नहीं हो सकता, चाहे वो बिल्कुल एक बारीक सी नाली हो, ठीक है। तो our hygiene factors are based on need to avoid unpleasantness. They do not provide any long-term motivating power. ये motivate नहीं करते. A lack of satisfaction of hygiene factors will demotivate staff. वो demotivate हुए होते हैं। अब आप जब उसको रिमूव करेंगे हाइजीन फैक्टर को तो उसकी जो अनप्लेजेंटनेस थी वो खत्म हो जाएगी, वो न्यूट्रल हो जाएगा। मोटिवेटिव फैक्टर्स जो हैं वो सेटिस्फाई अ नीड फॉर पर्सनल ग्रोथ। सेटिस्फेक्शन ऑफ मोटिवेटर फैक्टर्स कैन एनकरेज स्टाफ टू वर्क हार्डर। तो मोटिवेशन को मैंने यही डिफाइन किया था कि कोई भी बंदा अपने तौर पर जब खुद से काम करने के लिए तैयार होता है,
अपना वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझता है तो हम ये कहते हैं कि ही इज मोटिवेटेड। तो हाइजीन फैक्टर्स क्या हैं? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर स्टाफ ट्रीटमेंट, अगर वो अच्छे नहीं है, हार्शली ट्रीट किया जाता है तो वो डीमोटिवेट होगा। सुटेबल लेवल एंड क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, सुपरवाइजर जो है वो अगर अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा तो उसको बेहतर किया जाए। प्लेजेंट फिजिकल एंड वर्किंग कंडीशंस अगर अच्छी नहीं है तो उनको रिमूव किया जाए। अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सैलरी दी जाए उनको। टीम वर्किंग होनी चाहिए। तो ये हाइजीन फैक्टर्स हैं जो, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये हाइजीन फैक्टर्स हैं, इनको रिमूव करना है आपने। तो मोटिवेशनल फैक्टर्स जो है, अब आपने जब हाइजीन फैक्टर्स को रिमूव कर दिया तो अब आपने क्या करना है? मोटिवेट करना है। तो मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या हैं? सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, के एक बंदे को पता होना चाहिए कि उसकी अपनी जॉब पे क्या अचीवमेंट्स हैं। अगर वो हार्ड वर्क करता है तो उसके हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाए। आगे वही बात आ गई, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ाई जाए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी बढ़ेगी जब अथॉरिटी दी जाएगी। कैरियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अट्रैक्शन ऑफ द जॉब, जो वो काम कर रहा है उसमें उसको अट्रैक्शन जो है वो नजर आनी चाहिए। उसके बाद है जी मैक्लेलैंड्स नीड्स theory was proposed by psychologists who believe that specific needs of individuals are required over a period of time and gets molded with one's experience of the life, is sometimes referred to as three needs theory of or learned needs theory। के needs जो हैं वो कहते हैं कि वक्त के साथ साथ लोगों की चेंज होती रहती हैं, ठीक है, वो मोल्ड होती रहती हैं ओवर द टाइम। उन जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं बंदे के, उसके इर्द गिर्द जो लोग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपके जो बचपन के दोस्त हैं वो आगे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनको देख के आप अपनी जो प्रोग्रेस है या आप अपनी लाइफ के गोल्स जो हैं वो सेट करते हैं, उस हिसाब से आपकी नीड्स जो हैं वो चेंज होती रहती है। तो उसने जो है वो 3 पार्ट्स में डिफाइन किया। सबसे पहली चीज है नीड फॉर पावर। व्हाट इज पावर? पावर इज द एबिलिटी टू इंड्यूस और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर। द पीपल विद हाई पावर नीड्स सीक हाई लेवल पोजीशन। जिन लोगों को पावर ज्यादा चाहिए वो ज्यादा हाई लेवल की पोजीशन चाहिए। सो एज टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर अदर्स। जनरली देयर आर आउटस्पोकन, फोर्सफुल, डिमांडिंग, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, नॉट सेंटिमेंटल, ठीक है, जज्बाती नहीं होते हैं। एंड लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशंस। तो जिस बंदे में ये होती हैं क्वालिटीज होती हैं, आउटस्पोकन होता है, फोर्सफुल होता है, डिमांडिंग होता है, तो वो उसको पावर चाहिए। नीड फॉर एफिलिएशन। पीपल विद हाई नीड फॉर एफिलिएशन डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम बीइंग इन्वॉल्व्ड बाय ऑल एंड टेंड टू अवॉइड द पेन ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। तो ये ग्रुप में काम करना चाहते हैं, टीम वर्किंग से ये खुश होते हैं। सिंस द ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स दे लाइक टू इंटरैक्ट एंड बी विद अदर्स वेयर दे फील पीपल एक्सेप्ट देम। दस पीपल विद दीज नीड्स लाइक टू मेंटेन द प्लेजेंट सोशल रिलेशन। जिनकी पावर की नीड्स हैं उनको स्टेटस चाहिए, जिनकी एफिलिएशन की नीड्स हैं उनको एक सोशल रिलेशन चाहिए। एंजॉय द सेंस ऑफ intimacy and like to help and console others at the time of trouble। उनकी हेल्प करना चाहते हैं। और उसके बाद है नीड फॉर अचीवमेंट। he has identified the following characteristics of high achievers। take the moderate risk, that is calculated risk। high achievers जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की काम नहीं करते, ठीक है, सीधा सीधा जो चीज उनको लगती है कि ये सक्सेसफुल होगी वही काम करते हैं। High achievers seek to obtain the immediate feedback for the work done by them so as to know their progress towards the goal। Once the goal is set, the high achiever puts himself completely into the job until it gets completed। वो फिर किसी और चीज पे फोकस नहीं करता। आपने ICM में करना है, ठीक है, और आप चाहते हैं वेल इन टाइम कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपका कंप्लीट फोकस जो है वो ICM में पे होगा, बाकी चीजों को भूल जाएंगे। A person with high need for achievement accomplishes the task that is intrinsically satisfying and is not necessarily accompanied by the material rewards। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इंट्रिंसिकली सेटिस्फाइंग होनी चाहिए।
अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि आप रिवॉर्ड उसके साथ अटैच करते हैं, मतलब ICMA करेंगे तो सैलरी कितनी मिलेगी, तो मेरा एक लेक्चर है कि हाउ टू पास ACC ICMA, तो उसमें मैंने एक चीज जो बताई है वो ये है कि ICMA या ACCA है या CA है, इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप उसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा समझेंगे, वो तब आपके लिए इंट्रिंसिकली अंदरूनी तौर पर सेटिस्फाइंग होगा। अगर आप उसके मटेरियल रिवॉर्ड को सिर्फ देख रहे हैं कि आप ICMA इसलिए कर रहे हैं कि अच्छी सैलरी मिलेगी, तो इसका मतलब ये है कि वो बुक्स, वो नॉलेज, वो अलमारी पे पड़ा हुआ है, आप घर से बाहर निकलते हैं, आप इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं, तो वो सारा कुछ आप उधर ही छोड़ के आ जाते हैं। For many individuals, reaching social needs is often the highest need to be satisfied. The theory is sometimes presented as a staircase, again with self-actualization at the top. This second diagrammatic form reflects the application of the theory to more modern situation, where it can be reasonably be assumed that those within the organizations have already achieved psychological and safety needs. For such individuals, social and esteem needs may will be greater. अच्छा, ये जो है ना, ये वो मैज़लो की जो थ्योरी है ना, वो यहाँ पे ये पेज मेरे हाल में आगे पीछे हुए हैं बुक के, तो ये मैज़लो की जो, ये मैंने वहां पे भी इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थी कि वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई थी, तो ये मैज़लो की जो थ्योरी है उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो उसी को फर्दर जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, ये नई चीज नहीं है। उसके बाद आ गया जी टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग, और उसका आंसर आ गया जी, तो ये आपने खुद से करना है।